discuss Prime Minister Yusuf Razak Gilani. We never discuss anybody else. We never discuss the ISI chief. तो ये सब गिलानी साहब कर कौन रहा है, फिर आप बता दीजिए ना। गिलानी साहब अपना एक एडवाइजर तो हटा नहीं सके। मीडिया पे कहा था लतीफ खोसा साहब को मैंने कह दिया है, वो हट गए। लतीफ खोसा साहब आज भी कहते हैं मैं तो हूं मिनिस्टर का स्टेटस, क्योंकि वो ज़रदारी साहब के करीब हैं। इफ प्राइम मिनिस्टर इज रनिंग द थिंग्स, लतीफ खोसा साहब की अभी ऑफिशियल पोजीशन क्या है? वो कहते हैं मैं तो हूं मिनिस्टर हूं। आजकल देख रहे हैं आप, वो तो बल्कि आपकी अपनी पार्टी के खिलाफ व्हाइट पेपर निकाल रहे हैं कि 50 अरब रुपए की करप्शन हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आपने नहीं देखा? मेरा टॉपिक नहीं लतीफ खोसा साहब का, वरना मैं ले आता। अगर आपने नहीं देखा है मैं आपको शो के बाद दे दूंगा। लतीफ खोसा साहब व्हाइट पेपर लाए आपकी हुकूमत के खिलाफ। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चला कौन रहा है? वजीर आजम साहब। हमारी हुकूमत के खिलाफ नहीं लाए, अगर वो अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ लाए जिसके वो मिनिस्टर थे। ही वाज द ऑफिशिएटिंग मिनिस्टर नहीं, अंटिल दैट गिलानी साहब ने कहा कि वो मिनिस्टर नहीं थे। मिनिस्टर मैं हूं, मिनिस्टर मैं देखता हूं उस पोर्टफोलियो ले लिया गया मिनिस्टर का। गिलानी साहब ने कहा वो एडवाइजर थे, मेरे एडवाइजर थे, मैं उस डिपार्टमेंट को देखता हूं। इन द कैबिनेट ही वाज विद द मिनिस्टर स्टेटस। ज़रदारी साहब के कर लूं सवाल में? सौ बिस्मिल्लाह जी। मैं वहीं आना है ना। गए थे जाते जाते कह के गए थे मैं आंखों में आंखें डालकर डेविड कैमरून के सामने एहतजाज करूंगा, और उसके बाद वहां पे पहुंचकर कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था इतने खतरनाक सैलाब आएंगे, वरना मैं दौरा ना करता। ये ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट था। वापस आके कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद मांगने गया था। इस दौरे का एग्जैक्टली पर्पस क्या था? 3 स्टेटमेंट तो उनके हमारे पास मौजूद है। सैलाब की जो पेशन गोइयाँ थी, जो एस्टिमेट्स थे, मैंने आपसे शुरू प्रोग्राम में एक बात कही कि जो एस्टिमेट्स दिए गए थे वो पिछले 80 साल के एस्टिमेट्स जो हैं वो दिरहम भरम हो गए। हमें ख़ुद भी शायद अंदाज़ा नहीं था, हम खुद भी ये समझते थे कि शायद ये रेला आएगा और शायद कुछ नुकसान करके गुजर जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान शायद हम में से किसी को अंदाज़ा नहीं था। और अभी कितना नुकसान और होना है इसका भी अंदाज़ा शायद अभी हम इस वक्त बैठ के नहीं लगा सकते। खुदा करे कि इतना नुकसान ना हो, लेकिन शायद हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड वो नुकसान हो। अपने MNAs और MPs को कहिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स ना खेलें, नुकसान कम हो जाएगा। मैं तो आपने खबरें सुन ली होंगी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट आपने खबरें सुन ली होंगी कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स हो रही है कि पानी कहाँ छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना, कौन सा बंद तोड़ना है, कौन सा नहीं तोड़ना। मैं ये बात कहूँगी शाहजेब, इसलिए मैं इस पे ना अग्रेसिव होना चाहती हूँ, ना मैं इसके ऊपर कोई ऐसा देना चाहती हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ क्या हाल है, लोग किस हाल में हैं, लोग कितने परेशान हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी आफत है। तो मैं सबसे ये इल्तिजा करूँगी अक्रॉस द बोर्ड, तमाम पार्टी के लोग, अपनी पार्टी के लोगों से, अपोजिशन से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, कि खुदा रहा इस पे सियासत ना करें, इसको पोलिटिसाइज ना करें। ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स हो रही है। आप हैदराबाद डिवीजन की मेंबर हैं, जो हैदराबाद के लिए पूरी एक कमेटी बनाई गई है, वहाँ कोई सियासत नहीं हो रही है। ये सखर में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में? मैं उन मिनिस्टर का नाम ले दूं, आप चाह रही हैं तो। उनको आज कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था आर्मी की तरफ से, फिर उन्हें थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात, अगर आप चाहते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? खुर्शीद शाह साहब। खुर्शीद शाह साहब तो मेरे ख्याल है कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं करते। आज का वाकया नहीं सुना? He's a very honorable man। आपने खबरें वगैरह देखी आज कि क्या हुआ था? जी। किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूंसी? कल वो पन्नू आकिल गए थे, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पीछे उन पर एहतजाज कर रहे थे उनके खिलाफ। ये है कि आप हमेशा यहाँ बैठ के टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं, ये हो गया ज़राए, ये हो गया सोर्सेस, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जी, वहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं। आपके नुमाइंदे बेशक। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ये सैलाब ज़दा ऐसी जगहें हैं जहाँ तक मीडिया का एक्सेस ही नहीं है, लेकिन मीडिया खबर चलाता है 20,000 लोग फंसे हुए, 15,000 लोग फंसे हुए। अरे भाई, आपका तो एक्सेस ही नहीं है, आप ही एस्टिमेट्स दे कैसे रहे हो? उन लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, वो बता नहीं सकते कॉल करके। 20,000 लोग आपको मोबाइल पे फोन करके, वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता जो बता दे कि यहाँ 20,000 लोग होते हैं फंसे हुए। एडमिनिस्ट्रेटर को खुद अंदाजा नहीं होता बहुत दफा कि वहाँ कितने लोग हैं। फिर ये वीक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है ना। 20,000 लोग फोन करके बता रहे हैं कि कोई रफ एस्टिमेट इसका नहीं हो सकता कि जी 20,000 लोग फंसे हुए हैं, कुछ कीजिए। रफ एस्टिमेट्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो रफ एस्टिमेट्स होते हैं, दे आर नॉट ऑथेंटिक एक्यूरेट एस्टिमेट्स। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं कि अगर आपका नुमाइंदा वहाँ मौजूद भी है, आपका नुमाइंदा खड़ा यहाँ है, बात वो यहाँ की कर रहा है जहाँ पर किसी को एक्सेस ही नहीं है। वैसे अभी तक जो मीडिया ने दिखाया है वो उतनी ही तबाही दिखाई है जितनी हो रही है, या हो सकता है उससे ज्यादा तबाही हो रही हो? आपके ख्याल में आपके ख्याल में तबाही कम है, मीडिया ने ज्यादा दिखा दी है? मैं फिर वो बात कहूँगी कि जितनी तबाही हो रही है और जितनी होने जा रही है उसका अंदाज़ा हम इस वक्त शाहजेब नहीं लगा सकते। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब मैं आपसे ये बात करती हूँ कि इतना बड़ा ये इंसानी अलमिया है कि दिल दहक जाता है जब आप देखते हैं। और जब हम बंदों की हालत देखते हैं, वो जो बंद बनाए गए हैं,
राइट बैंक लेफ्ट बैंक दोनों तरफ तजावुज़ात है, इंक्रोचमेंट है, लोग उठने को तैयार नहीं है। लोगों का अंदाजा नहीं है कि वो कितना बड़ा पानी का रेला आने वाला है। जब पानी यहाँ तक पहुंच जाता है तो जब वो चिल्लाते हैं कि आए हमारी मदद करें, हमें बचाएं, उस वक्त फिर रिलीफ का, रेस्क्यू का काम शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रस्ट मी। एक चैलेंज वो था जो हमने स्वात में ऑपरेशन किया था, आर्मी ऑपरेशन किया था, ये दूसरा उससे बड़ा चैलेंज है ये। और हुकूमत आपके ख्याल में सही तरीके से निपट रही है? हुकूमत इज़ डूइंग वट एवर मैक्सिमम दे कैन। इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया, PDMA, NDMA, रेवेन्यू, इरीगेशन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, NGO, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल डोनर्स, हुकूमत का बताइए, बिजनेसमैन, तमाम के तमाम आकर हैं। आपको पता है कि बीबी बख्तावर भी यहाँ पर बैठी हुई, उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मेरा ख्याल है आपने खबरों में देखा होगा कि उनका एक फंड है बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी का और बख्तावर भुट्टो जरदारी का। अगर मुझे पता है तो इसलिए पता है कि मीडिया पर आया था। खुदा का शुक्र है, उसको कुछ मतलब आया ना, आपने कहा किसी ने कहा है, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कहा है, मीडिया पे छपा है। एक लड़की वहाँ बैठी हुई है और यहाँ पर वो बैठ के ऑन हर ओन वो रिलीफ फंड्स जो है उसको उसके लिए काम कर रही है। शी इज़ रेजिंग फंड, शी इज़ टॉकिंग टू पीपल। वो ट्रकें भेज रही हैं, वो मुजफ्फरगढ़ भेज रही हैं, वो सिंध में भेज रही हैं। इस पे क्यों नहीं प्रोग्राम होता? मैंने आपसे कहा जी तारी, आपने कहा खुदा का शुक्र है मीडिया में छपा है, उन अखबारात में छपा है जिनसे शिकायत है आपकी हुकूमत को, उस अखबार में छपा है, मैंने पढ़ा है। एक लाइन देखे ना, ये तो फिर लीडरशिप की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक लाइन आपने कह दी, जो काम मीडिया अच्छा करे वो आपकी कामयाबी। नहीं, मैं तो जब क्रिटिसाइज करे तो मीडिया बायस्ड है। उन्हें जरदारी साहब का फोबिया हो गया है। नहीं, प्रेसिडेंट साहब की हेलीकॉप्टर पे आप पूरा प्रोग्राम करते हैं, तो आप बीबी बख्तावर की इस फंड रेजिंग फॉर फ्लड विक्टिम से पूरा प्रोग्राम आप कह रही है कि प्रेसिडेंट साहब के हेलीकॉप्टर पर जो वो फ्रांस में महल में जाते हैं पूरा प्रोग्राम होता है। एक बात बताइए, आप एक्सेप्ट करती हैं इस बात को कि जरदारी साहब कस्टोडियन है इस मुल्क में डेमोक्रेसी के? मानती हैं एज अ पार्टी कोचेयर, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के कोचेयर, वो कस्टोडियन है डेमोक्रेसी के? वी आर ऑल कस्टोडियंस ऑफ जरदारी साहब इज लीडिंग योर पार्टी, इज ही कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी? He is the co-chairman of Pakistan People's Isn't he Party. custodian? There is Mia Nawaz Sharif. चले पाकिस्तान There is पीपल्स Shehbaz Sharif पाकिस्तान who has पीपल्स पार्टी। PMLN. There is PMLQ. There is MQM. कस्टोडियन क्यों कह रहा हूँ? नहीं, कस्टोडियन इसलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे करने के बाद इक्तिदार अगली जमहूरी हुकूमत को ट्रांसफर करने की आपकी पार्टी के पास है ना, आपकी पार्टी के पास है, तो कस्टोडियन आप हुए। कोलिशन गवर्नमेंट के पास कस्टोडियन आप हुए ना। कोलिशन हु इज लीडिंग दैट कोलिशन कोलिशन गवर्नमेंट? सेनेट का चेयरमैन किसका है, स्पीकर किसका है, वजीर आजम किसका है? हु इज लीडिंग दिस कोलिशन गवर्नमेंट? शाहजेब, इसमें जिम्मा और बरी कोई नहीं हो सकता, सबकी इक्वल रिस्पांसिबिलिटी है। पूरी काबीना जो है वो जवाबदेह है पार्लियामेंट को, पूरी पार्लियामेंट जवाबदेह है आवाम को। एक एक पार्लियामेंटेरियन जो है बड़ी पार्टी आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप फख्र से कहेंगी कि हाँ जी पार्टी को चेयर की हैसियत से वो मुल्क में कस्टोडियन है डेमोक्रेसी के। मैं कहूंगी कि इस मुल्क का एक एक फर्द, एक एक शहरी जो है वो कस्टोडियन है जमहूरियत का। ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कस्टोडियन के हवाले से हम बात का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे शर्मिला फारूकी साहिबा से, बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। शर्मिला, बात हो रही थी जरदारी साहब के हवाले से और वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। कस्टोडियन जरदारी फोबिया अगेन। तो क्या करें जरदारी साहब, छोड़ दें जरदारी साहब? There are so many other things to discuss. पार्टी को चेयरमैन वो हैं, कैबिनेट मीटिंग अक्सर उनके मौजूदगी में होती है। जब कोलिशन पार्टनर से मसला होता है कराची आके हल कराते हैं। अभी भी आगे उन्होंने मीटिंग की है, फ्रांस में महल में वो जाते हैं, डेविड कैमरून से वो मिलते हैं। फॉरेन पॉलिसी, सारी पॉलिसीज तो उन्होंने अपना डोमेन बनाई हुई है, तो मैं किसकी बात करूं फिर? जरदारी साहब की ना करूं, किसकी करूं बताएं? गवर्नर पंजाब आए डिस्कस करते हैं गवर्नर पंजाब, बताएं क्या डिस्कस करना है? If there is anything important about गवर्नर पंजाब डिस्कस करते हैं। I think गवर्नर पंजाब is very important, गवर्नर सिंध is very important। हमें ये बताया गया था कि ठीक है, अगर गवर्नर पंजाब पर आपने बात करनी बात करते हैं। हमें ये बताया गया था कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ मौजूद है, सदर तो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उन्हें क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? उनका काम नहीं है सैलाबों में जाना, ये बताया गया था ना, ये बताया था। तो गवर्नर पंजाब क्यों जा रहे हैं? गवर्नर भी तो सिंबॉलिक है, गवर्नर भी तो वफाक का नुमाइंदा है। गवर्नर पंजाब क्यों जा रहे हैं जगह जगह? अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आपने कहा सवाल करें, अच्छी बात है। तो ये क्यों है, तजाद क्यों है? गवर्नर पंजाब भी ना जाए, वो भी अपनी पोजीशन होल्ड करे ना, सिंबॉलिक पोजीशन है। गवर्नर विद द प्रेसिडेंट, व्हाई आरंट वी सपोज्ड टू? अगर गवर्नर पंजाब जा रहे हैं दौरा करना तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट इट। फिर सदर भी जाए ना। जब हम सदर की बात करते हैं आप कहते हैं नहीं सदर ना जाए, सदर हेड ऑफ स्टेट है, तो गवर्नर क्यों जाए? हर चीज अगर कोई करे तो वो सदर करे, जरूरी है। अगर गवर्नर अच्छा कर